Okay, the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular drop from it on the remaining opposite vertices are 8 meters and 13 meters. ठीक है, तो आपका देखो quadrilateral दिया हुआ है, quadrilateral shape, तो quadrilateral मतलब कुछ भी हो जाएगा. देखो लेट्स से ये आपका एक quadrilateral है, ये आपका एक quadrilateral है, ऐसा तो बन गया ये. क्वाड्रिलेटरल मतलब एनी फोर साइडेड फिगर ना, ये आपका एक डायगोनल है. ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर्स. तो इसका कितना हो गया बोलो, 24 मीटर्स. ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 मीटर्स और ये हो गया आपका 13 मीटर्स. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपको एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है. ठीक है, तो लेट्स से आपका ये है ए बी सी और ये हो गया आपका डी. ठीक है, ए बी सी डी. मुझे बताइए कैसे एरिया फाइंड करेंगे. तो आप यहां पे कर लीजिए इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड और इस ट्राइंगल का. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमने ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये कितना होगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो दैट विल बी हाउ मच, हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है 13 इंटू हाइट दैट इज 8, 2 4s are 8, 13 4s are 52. एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो दैट विल बी हाफ इंटू 13 इंटू 24. सो यू गेट 2 12s are 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 3 2s are 6, 2 1s are 2, तो ये हो गया 6 156. तो ये हो गया आपका 156 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया 52 मीटर का स्क्वायर. अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 156 मीटर का स्क्वायर, 6 + 2 8, 5 + 5 10, ये हो गया 208 मीटर का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे भाई साहब आपका कोई 24 मीटर का आपका बेस हो गया. ठीक है, यहाँ से 8 मीटर का और यहाँ पे 13 मीटर का. ठीक है, ओके. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा, एबीसीडी विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, एबीसी प्लस एसीडी. ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये हो गया भाई साहब एबीसी का ट्राइंगल का एरिया दैट इज 156, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज हाफ इंटू 24 इंटू 8, तो ये हो गया 96. तो यहाँ पे हो गया आपका 156 प्लस 96 252 मीटर का स्क्वायर. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, पैरेललोग्राम. रोम्बस का भाई साहब क्या होता है, कंसीडर रोम्बस. तो ये रोम्बस का भाई साहब क्या हो जाएगा, d1 इंटू d2. तो एरिया ऑफ अ रोम्बस इज हाउ मच, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. ठीक है, एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू d2. ये लिख लीजिए भाई साहब. देखो एक्चुअली में एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, आपका भाई साहब एरिया पैरेललोग्राम कितना होता है, दो चीजें हैं. एक होता है बेस इंटू हाइट, और दूसरा तरीका क्या है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालने का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ये भाई साहब लिखते रहिए क्योंकि आपके ये सारे काम आएंगे. ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, जहां पे आपके डायगोनल्स का लेंथ दिया हो. तो देखो रोम्बस क्या है, रोम्बस का एक पैरेललोग्राम है भाई साहब. तो पैरेललोग्राम का जो लॉ है एरिया फाइंड आउट करने का, वो रोम्बस पे भी एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू d1 दैट इज 7.5 इंटू d2 दैट इज 12, 2 6 12, 5 6 30, 7 6 42, ये हो गया आपका 45. तो ये हो गया 45.0 मीटर का स्क्वायर. दिस विल बी एरिया ऑफ द रोम्बस. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. ओके ओके ओके, सो दिस विल बी हाफ इंटू 7.5 इंटू 12 दैट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 6 सेंटीमीटर and whose altitude is 4 सेंटीमीटर. अभी वही आपको मैं बोल रहा था कि देखो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का दो तरीका है.
एक है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा क्या है, बेस इंटू हाइट। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ठीक है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, भाई ऑपोजिट साइड जिसका पैरेलल होते हैं वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो रोम्बस में भाई साहब ये आपका रोम्बस हो गया, ठीक है। उस वन साइड, तो हर एक साइड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स, यहाँ पे भाई साहब कितना है, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द अदर डायगोनल। आपको यहाँ पे एरिया ऑफ द अदर डायगोनल निकालना है, समझ में आ रहा है। 6 सेंटीमीटर, आपका वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक डायगोनल भाई साहब आपका 8 सेंटीमीटर का है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। हाँ नहीं, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहां पे ये राइट एंगल होगा, इसका 6 सेंटीमीटर हो गया, इस 8 का ये वाला साइड कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट। और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम मतलब 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस लेट्स से ये वाला है आपका x प्लस x का स्क्वायर, सो ये हो गया 36, ये हो गया 16 प्लस x का स्क्वायर, तो 36 माइनस 16 ये हो गया 0, 20 x का स्क्वायर, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 20, ठीक है। इसी को अपन अब अभी डबल कर देंगे, तो ये हो गया अंडर रूट 20, तो ये हो गया अंडर रूट 20, तो 2 इंटू अंडर रूट 20 हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे हो गया रोम्बस, ठीक है, रोम्बस का साइड हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका अच्छा ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है क्या, सॉरी मैंने ये नहीं देखा था, ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, ओ मैंने सोचा कि भाई साहब ये ओके, ये 6 सेंटीमीटर है एंड उस ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो आप देखो यहाँ पे रोम्बस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का भाई साहब क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी हाउ मच 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और दूसरा तरीका क्या है भाई साहब, अगर आपने भाई साहब यहाँ पे ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, एक डायगोनल का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दूसरा तरीका है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। इसके हिसाब से d1 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, d2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू d2 इज इक्वल टू 24, ठीक है, 2 4 8, तो d2 की वैल्यू हो गई सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर, तो कैंसिल 4 6 तो d2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, d2 की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। 8 सेंटीमीटर हो गया ये भाई साहब बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 4 तो ये हो गया 24, एरिया ऑफ द रोम्बस भाई साहब कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रोम्बस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो आपका d2 का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 24/4 दैट इज 6, तो d2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length, ठीक है। Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4। तो पहले आप क्या कर लोगे भाई साहब, तो 3000 टाइल्स लग रहे हैं, तो एक टाइल का एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल निकालो भाई साहब कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 shaped diagonals, each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length, so आपका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द टाइल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो ये हो गया हाफ इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15, ठीक है, 45 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 7 6, ये कितना हो गया भाई साहब, एरिया ऑफ वन टाइल 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अभी 3000 टाइल्स हैं, तो टोटल एरिया 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इंटू, सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। देखो 1 सेंटीमीटर कितना होता है भाई साहब, 1/100 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/10,000, ये हो गया मीटर का स्क्वायर, कैंसिल
कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 67.5, 67.5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 22, 6 3 ज़ा 18, 19, 20, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। और इसका भाई साहब पर मीटर स्क्वायर ₹4 है, इंटू 4, तो 202.5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 4 0 0 1, 4 2 ज़ा 8, 810 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 810 मीटर स्क्वायर हो गया ये। सो हमारा भाई साहब यहाँ पे 3/10, 45, 9/20, तो आपका भाई साहब रेट 3000 टाइल्स, तो ये हो गया हाफ इंटू 3/10 इंटू 9/20, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 405/2, 202.5। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग रेट इंटू 202.5 आपका कितना आ गया 810। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। डन डन डन। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रपीजियम शेप फील्ड, तो आपका देखो ये ट्रपीजियम शेप फील्ड है। ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो आपका देखो यहाँ पे ये रिवर के अलोंग साइड है और ये रोड के अलोंग साइड है, ये वाला इसके डबल है ना। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रपीजियम शेप फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर, तो साइड अलोंग द रिवर मतलब ये वाला, दिस साइड अलोंग द रिवर। ठीक है, this side along the river is parallel to and twice the side along the road. along the road कितना है x, तो along the river कितना होगा 2x। अगर मान लिया हमने इसको x मान लिया तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, if the area of this field is this much, कितना एरिया है इसका, ठीक है कितना भाई साहब 10,500 मीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, ये कितना है भाई साहब आपका 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर करना है। ठीक है, हमको मालूम है एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू, बोलिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट और डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ओके, तो यहां पे हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड हो गया x, दूसरा साइड हो गया आपका 2x, x प्लस 2x इंटू हाइट कितना हो गया बोलो 100, 50 जा, तो ये हो गया आपका 3x इंटू 50,
तो ये हो गया कितना आपका बोलो 150, 53 ज़ा 150, ये हो गया 153x, ठीक है 150x, 50 इंटू 3 ज़ा 150 और ये x 150x, ठीक है ओके 150x किसके बराबर है भाई साहब? 150x इज इक्वल टू 10500, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10500 अपॉन 150, कैंसलम कैंसलम 15, शायद 9 से 105 होता है, नहीं 7 द 5 7 द 35, 7 द 7 8 9 10 है ना, 15 7 द, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 70। आपसे पूछा है कि साइड अलोंग द रिवर कितना है, 2x है, साइड अलोंग द रिवर कितना है भाई साहब 2x, तो मतलब 2 इंटू 70 दैट इज हाउ मच 140 मीटर, द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे तो इसको x मान लिया तो ये ऑब्वियसली 2x हो जाएगा, ठीक है दिस विल बी 2x, और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है इतना 100 मीटर दिया हुआ है इतना, ठीक है टू फाइंड द साइड टू फाइंड x, तो आप भाई साहब ऐसे कर लो, ये रिवर है ये रोड साइड है, ठीक है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इतना है भाई साहब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो यहाँ पे हो गया आपका 3x, सो दिस विल बी 3 इंटू 100, x की वैल्यू हो गई 35 इंटू 2 दैट इज 70, तो साइड अलोंग द रिवर भाई साहब कितना हो जाएगा 140 मीटर, हेंस लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर्स, ठीक है क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। रेगुलर अगर हम बोलें कोई चीज तो उसका मतलब क्या होता है, मैंने अगर बोला रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड, रेगुलर ऑक्टागन मतलब 8 साइड, रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 साइड, तो रेगुलर मतलब क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल, तो मतलब अगर ये 5 मीटर तो ये कितना है देखो ऑक्टागन है, तो ये अगर 5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये भी आपका 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 5 मीटर और ये भी आपका 5 मीटर और ये भी आपका 5 मीटर, क्लियर है भाई साहब? अभी इसका तुमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया को अगर फाइंड आउट करने के लिए तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा लेट्स से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट ए क्या है ट्रेपेजियम है, ठीक है तो एरिया ऑफ पार्ट ए ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ध्यान से देखो ये वाला एक साइड और ये वाला एक साइड, तो ये हो गया आपका 5 प्लस 11 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 4, तो ये 2 2 4 हो गया, 16 इंटू 2 ये कितना हो गया भाई साहब 32 मीटर का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 32 मीटर का स्क्वायर। अगर ये 32 मीटर स्क्वायर है तो ये वाला भी ऑब्वियसली 32 मीटर स्क्वायर होगा, ये वाला भी आपका 32 मीटर, क्योंकि भाई साहब रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है दिस बी का भाई साहब कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 दैट इज 55, अब कर लो इनको ऐड, सो 32 55 और 32 7 8 9 5 प्लस 3 8 9 10 11 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है सो दिस विल बी 119 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ इंटू 11 इंटू हाइट, सो हो गया आपका 64 और ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 55, तो 64 प्लस 55 दैट इज 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट क्विक क्विक क्विक।
देखो यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, पेंटागन, पेंटागन है ये, ठीक है, मतलब 5 साइड का है, ये दोनों साइड्स आपके बराबर हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला 15 दिया हुआ है, ये वाला 15 दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ये वाला दिया हुआ है 30। तो अभी इसका एरिया निकालने के लिए दो लोगों को दिया गया, एक ज्योति और एक कविता, ठीक है। तो ज्योति ने इसको ऐसे डिवाइड किया, देखो बीच में से एरिया डिवाइड कर दिया, और कविता ने इसको ऐसे डिवाइड किया। ज्योति के डायग्राम से अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक ट्रेपेजियम 1, ये हो गया ट्रेपेजियम 2, और दोनों का एरिया बराबर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन है दोनों का। इसका बताओ, अगर मैं ज्योति के डायग्राम से चलूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना है 15, ये कितना है 30, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 15 प्लस 30 है ना, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बताओ ये 15 है तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा भाई साहब 7.5, ठीक है, 7.5। समझ में आ रहा है भाई साहब, ज्योति के डायग्राम से बना रहे हैं हम, ये हो गया आपका 7.5। ये एक का एरिया हो गया, तो दो का एरिया क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही है, ठीक है, तो 2 विल बी, क्यों क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई ये ट्रेपेजियम हो गया ना, देखो दिस इज बेसिकली व्हाट, ट्रेपेजियम, ये पैरेलल साइड्स हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ट्रेपेजियम का एरिया होता है। तो पैरेलल साइड्स क्या क्या हो गए, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 30, तो 15 प्लस 30, और इसका भाई साहब ये टोटल कितना है 15, तो अगर तुम आधे पे आ रहे हो तो इसका कितना होगा 7.5। ये एक का एरिया हो गया, दो का एरिया क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर दो भाई साहब, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो दिस विल बी 45 इंटू 7.5, कितना एरिया आ जाएगा बोलो, 45, 75, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21, 22, 7 5 जा 35, 4 7 जा 28, 29, 30, 31, 5 7 3 3 337.5, 337.50, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अब हम इस पे आते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला हाइट कितना है, ये वाला बेस कितना है, ये ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है भाई साहब 15, इंटू हाइट कितना हो जाएगा 13 माइनस 15, तो ये हो गया 15, तो ये हो गया 7.5, तो 15 इंटू 7.5 तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 8 9 10, ये हो गया 5 7 प्लस 5 12 1 1, ठीक है, 1 1 2.5 इसका हो गया, ठीक है, ओके। इसका बताओ कितना हो जाएगा, ये तो आपका रेक्टेंगल हो गया ना, 15 इंटू 50, हाँ लगा 112.5, ठीक है, ये 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, इसको ऐड कर दो भाई साहब, 112.5 225.0, यहाँ पे आ गया 5733, देखो दोनों का आंसर सेम है। हाँ अरे भाई ये 15 है ना, ये 15 है, और ये कितना है 30 है ना, तो इस 30 में से इस 15 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 15, तो ट्राइंगल का हाइट हो गया ना ये कितना है टोटल 30, ये कितना है टोटल 15, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 30 माइनस 15 15, तो दोनों तरीके से अगर निकालोगे तुम्हारा आंसर वही आएगा 337.5, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो यहां पे अगर हम देखते हैं, सो द गिवन फिगर वी नीड टू फाइंड द एरिया, ओके, फर्स्ट बाय ज्योतिष डायग्राम, तो ज्योति के डायग्राम से भाई साहब एरिया ऑफ पेंटागन ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCP एंड AEPD, ठीक है, सो हाफ इंटू प्लस हाफ इंटू दिस, तो ये हो गया हाफ इंटू 30 प्लस 15 इंटू CP इंटू DP, तो हाफ इंटू 30 इंटू CP प्लस DP, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब 337.5, समझ में आ रहा है ये, देखो यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 30 प्लस 15, चलिए CP लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू DP, तो अभी यहाँ पे हाफ, ये 30 प्लस 15, ठीक है, 30 प्लस 15 दोनों का कॉमन हो गया ना ये, ठीक है, हाफ इंटू 45, और यहाँ पे इसको लिख दिया CP प्लस DP, तो CP प्लस DP का वैल्यू कितना आ गया, CD की वैल्यू कितनी है 15, तो आपका आ गया 337.75, ठीक है। सेकेंड वे बाई कवितास डायग्राम, एयर अ परपेंडिकुलर AM इज ड्रॉन टू बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा 30 माइनस 15, तो ये आ गया आपका 15, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AB और प्लस BCDE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ,
ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया, एक्चुअली वो स्क्वायर ही है, दोनों का 15 है, तो यहाँ पे अगेन 337. सो नो मैटर विच वे वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर फॉर द एरिया ऑफ दिस फिगर. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. चलो भाई साहब ऐसे कर रहे हैं फटाफट, क्विक 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 जल्दी. डन डन डन. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 into 28 and the inner dimension of 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of the section is the same. तो एरिया ईच सेक्शन भाई साहब यहाँ पे बताओ कितना हो जाए. ये 28 है, ठीक है, ये कितना है 20 है, तो 28 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 8. मतलब ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये वाला हाइट कितना हो जाएगा भाई साहब 4 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? ये कितना है 24, ये कितना है 16. 24 से 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा 8, तो 8 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और ये वाला हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर. ठीक है, बताइए 1 का क्या हो जाएगा. 1 का एरिया विल बी हाउ मच, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम है ना ये, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 24 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 4. ये हो गया 2 2 4, 16 प्लस 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 इंटू 2, तो ये हो गया आपका कितना 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर. यही भाई साहब 2 का भी हो जाएगा. 2 का कितना हो गया 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 3 का कितना हो गया भाई साहब 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 4 का कितना हो गया भाई साहब आपका 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, ये सब हो गया भाई साहब. अभी यहाँ पे आपका इसका कितना हो जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ, तो आपका इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, ये वाले का ईच सेक्शन से, चलो इतना ही है 4 सेक्शन ही है, तो सबका सेक्शन का भाई साहब इतना हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? इसका तो निकालने नहीं बोला ना, 1 2 3 4, अगर इसके निकालने बोला होता तो कुछ नहीं था, 16 इंटू 20 करना था, 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अगर इसका निकालना. ठीक है, हाँ लेकिन दोनों में से माइनस किया तो फोर डिवाइड किया, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं सेम. हाँ कितना आ रहा है, मेरा कितना है आंसर 80.
हाँ, क्योंकि यहाँ पे 28 इंटू 24 कितना आएगा? 28 इंटू 24 कितना? 672। टू, इसका कितना है? 16 टू सा 32 ना, 672 आया ये। ओके, 2 से 2, 7 से 2 गया 5, 6 से 3 गया 3, 4, इतनी ये आ रहा है ना। देखना पड़ेगा यार ये क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो ट्रेपीजियम का भाई साहब तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस 80 आ गया। ऐसे ही करना पड़ेगा। ट्रेपीजियम का सेक्शन दिया हुआ है ना, 28 प्लस 4 है 96 कैसे हो गया भाई साहब ये? ओ हाँ, सही है। देखो ये इक्वल एरिया नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल एरिया। मेरा भी यही गलती हुआ है, मैंने समझा ये 1 है, 2 3 4 सबका सेम एरिया आ जाएगा। नहीं, देखो यहाँ पे ये 24 है और ये 16 है, इसका क्या है? ये 28 है और ये कितना है? 20 है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसीलिए बोलते हैं। अगर सबका इक्वल एरिया होता ना तो तुम बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले के एरिया को माइनस कर दो, लेकिन यहाँ पे सबका इक्वल, इसका और इसका इक्वल एरिया है और इसका और इसका इक्वल एरिया है, ये रीजन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो एरिया ऑफ सेक्शन 2 कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 28 प्लस 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज 96, ये रीजन है। ठीक है, अगर सबका एरिया सेम होता, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया डिवाइडेड बाई 4 कर दो, लेकिन यहाँ पे सबका एरिया सेम नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई 88 इज नॉट मैचिंग विद 80। ठीक है, तो एक का 80 आया, दूसरे का 96। ओके, यहाँ पे अभी हम वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? देखो कितना एयर है, जैसे समझ लो ये एक रूम है, इसका एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर भाई साहब आपका क्यूब है तो वो हो जाएगा लेंथ का क्यूब। ठीक है, देयर आर 2 क्यूबोडियल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किसमें कम मटेरियल लग रहा है? ठीक है, देखो आपका एरिया जो है वो मटेरियल का है। ठीक है, एरिया ऑफ अ क्यूब, ये कितना होता है भाई साहब? 6 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो ये हो गया 6 लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस यहाँ पे 40 इंटू 50, 60 इंटू 50, एक हो जाएगा 60 इंटू 50। ठीक है, एरिया ऑफ द क्यूब, 6 फेसेस है ना। ठीक है, तो 6 फेसेस का नहीं सॉरी 2 इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ का एक फेस, 2 फेस है, ब्रेथ इंटू हाइट का प्लस लेंथ इंटू हाइट का, तो ये हो गया 260 इंटू भाई साहब आपका कितना? 50 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 40, कर लो भाई साहब इसको, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 60 इंटू 50, 6 5 जा 30, 0 प्लस 4 5 जा 20, 24, 0 0 0 हो गया ये 4, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 1480 हो गया ये। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50, एक्चुअली ये क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू इंटू 3 इंटू 2500 है ना भाई साहब? 2500 3 बार है ना, तो 3 इंटू 2500, तो ये हो गया 6 इंटू 2500, सो दैट विल बी 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15 और ये 2 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी।
हाँ हाँ, तो क्या हुआ? एक ही तरीके से कर सकते हैं दोनों का भी। अगर क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप 6a² भी लगा सकते हैं, दैट इज 6 × 50 का स्क्वायर। वही करोगे, देखो 6 × 2500, वही आंसर आएगा। फॉर्मूला एरिया, देखो फॉर्मूला अगर तुम एरिया का देखोगे ना किसी भी, इसका होगा 2 × लेंथ × ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड का है। इसी चीज को अगर तुम क्यूब में अप्लाई करोगे तो यहां पे तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? 2 × लेंथ प्लस लेंथ इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? लेंथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 × 3 लेंथ का स्क्वायर, तो ये आ गया 6 लेंथ का स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं कि फॉर्मूला डिफरेंट है, इसी से ये फॉर्मूला आया है। देखो 6 × a का स्क्वायर या 6 × लेंथ का स्क्वायर यहां से ही आया है। समझ में आ रही है? बेसिक फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो। ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इसी से आपका 6 × लेंथ का स्क्वायर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों का एकदम अलग फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, ओके। हाइट हो गया भाई साहब 50, तो ओवरऑल सरफेस भाई साहब हो गया आपका 60 × 40 प्लस 40 × 50 प्लस 60 × 40, तो ये हो गया आपका 14800 सॉरी 6 × 50 का स्क्वायर, दैट विल बी 2500, तो 15,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो आप यहां पे बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इज लेस देन दैट ऑफ बॉक्स बी। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इज लेस देन दैट ऑफ बॉक्स बी। ठीक है, क्लियर है? ओके। अ सूटकेस विथ मेजर्स, एक सूटकेस है जिसके मेजर्स दिए हुए हैं 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, इज टू बी कवर्ड with tarpaulin cloth. Is to be covered with tarpaulin cloth. How many meters of each tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।